सभी का स्वागत है। हम आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लास्ट क्लास तक पढ़ चुके थे, हमने क्या पढ़ा था? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ रहे थे? हम बाइनरी के विषय में पढ़ रहे थे। बाइनरी को हम डेसिमल में अर्थात 2 आधार वाली संख्या को दशमिक संख्या में परिवर्तित कर रहे थे 10 आधार वाले में, और 10 आधार वाली संख्या को 2 आधार वाली संख्या में कन्वर्ट करना हमने सीखा था। कल हमने 2 क्लासेस जो की है, इसमें अभी तक हमने क्या क्या चीजें सीखी है। सबसे पहले हमने सीखा कि किसी भी जो डेसिमल नंबर होता है, दशमिक संख्या पद्धति जो होती है, इसको हम बाइनरी में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। दशमिक संख्या पद्धति मतलब जो हमारी सामान्य पद्धति होती है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे हम लिखते हैं 27, हम लिखते हैं 27 या हम लिखते हैं 57। कोई भी जो हम संख्या लिखते हैं वह किस में होती है? वह होती है हमारी बेटा दशमिक संख्या पद्धति में। हम इसी का प्रयोग करते हैं। हमारे पास अंक कौन कौन से होते हैं? 0 से लेकर 9 तक अंकों का प्रयोग करते हैं। टोटल अंक होते हैं 10, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? दशमिक संख्या पद्धति कहते हैं। अब लेकिन जो हमारी मशीनों की भाषा होती है, जैसे कंप्यूटर की भाषा है या मोबाइल की हम भाषा बोलें, तो ये क्या होती है? बाइनरी नंबर सिस्टम में ये काम करते हैं। बाइनरी का आधार क्या होता है? यहाँ पे आधार हम लेते हैं 2 आधार इसका लिया जाता है, और इसमें केवल 2 ही बिट का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी बिट का हम उपयोग करते हैं? 0 और 1। केवल इन्हीं के रूप में हम सारी संख्याओं को निरूपित करते हैं, सारी चीजों को हम इन्हीं रूप में दर्शाते हैं। तो ये हमारी होती है बाइनरी नंबर सिस्टम। हम इन दोनों को एक दूसरे में बदलना सीख चुके थे। साथ ही हमने कल की क्लास में सीखा था कि दशमलव वाली संख्याओं को किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। दशमलव वाली संख्याओं को किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, इसके विषय में हम लोग देख चुके थे। तो हम सिंपली सबसे पहले एक एक इसका रिवीजन करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। नॉर्मली मैं यदि आपको बोलूं कि आपके पास लिखा हुआ है 17 दशमलव, ठीक है, हम ले लेते हैं कितना? 0.5, या सिंपल हम 17.5 को हम ले लेते हैं, ठीक है। 17.5025 ले लीजिए, आसान पड़ेगा। 625 ले लेते हैं। 17.625 ये किस में लिखा हुआ है? आधार 10 में ये लिखा हुआ है। ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। 10 इसमें संख्याएं हैं, 10 अंकों का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये डेसिमल में लिखा हुआ है। इसको हमें कन्वर्ट करना है। किस संख्या पद्धति में कन्वर्ट करना है? इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। हमें इसे कन्वर्ट करना है, आधार 2 वाली संख्याओं में हमें इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसे जब कन्वर्ट करना है तो हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? देखिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने कल सीखा था विधि कि ये डेसिमल में लिखा हुआ है 10 आधार में, इसे हमें लेके जाना है 2 आधार में। तो सबसे पहले हम इसको 2 भाग में बांटते हैं। 2 कौन कौन से भागों में बांटेंगे? एक जो संख्या पूर्ण होगी और दूसरी वह संख्या जो अपूर्ण होगी। डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है? 17.625 हमारे पास लिखा हुआ है। तो 17 तो हो गई हमारे पास पूर्ण संख्या, और अपूर्ण संख्या क्या लिखी हुई है? 0.625 हमारे पास लिखी हुई है। ये हो गई हमारे पास पूर्ण संख्या, और अपूर्ण संख्या हमने इन्हें लिख लिया। अब देखिए 17 को कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया था कि आप इसमें निरंतर किसका भाग देते जाएंगे। आपको किस आधार में कन्वर्ट करना है? 10 वाली संख्या को 2 वाले आधार में कन्वर्ट करना है, तो 2 का भाग देते जाएंगे। 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 2 अट्ठे 16। कितना बचा? 1। जो बचा हुआ है हम उसे यहाँ लिख देंगे। फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 2 चौ 8। बचा तो 0। फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा? बचा तो 0। फिर 2 का भाग देंगे हम कितनी बार जाएगा? 0। तो ये क्या हुआ? हमने सभी को भाग दे दिया। अब देखो हमारे पास यहाँ पे बिटें आ गई हैं 1 0 0 0 1, कुछ इस प्रकार से आ गई है। तो अब हम इसे लिखते हैं बाइनरी में। तो बाइनरी में 17 जो है डेसिमल में, इसका जो बाइनरी लिखा जाएगा बेटा, कहाँ से कहाँ तक लिखते हैं? नीचे से लेके ऊपर तक। नीचे की बिट 1, इसके बाद 0 0 0, 3 बार 0 आया, 3 बार मैंने 0 लिख दिया। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये किसका कन्वर्ट हो गया? 17 जो लिखा था, 17 का बाइनरी क्या हो गया? 10001। मेरे पास 17 का बाइनरी आ चुका है, ठीक है। अब मुझे किसको कन्वर्ट करना है? जो बची हुई संख्या है 0.625, इसे मुझे कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसे मैं किस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ? 0.25 ये लिखा हुआ है, इसे जब मुझे कन्वर्ट करना है तो दशमलव के पहले की संख्या में मैंने क्या किया? कंटिन्यू 2 का गुणा किया। दशमलव के बाद वाली संख्या में मैं क्या करूंगा? कंटिन्यू में 2 का गुणा करते चलूंगा। क्या करूंगा? 2 का मैं कंटिन्यू गुणा करते चलूंगा। देखिए इसमें मैं 2 का गुणा करूंगा, 2 पंचे 10 का 100, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2
छिंग 12, 12 का 12 मैंने लिख दिया। आखिरी से कितनी संख्या पहले दशमलव है बेटा? 1 2 3, तो यहाँ पे भी किसमें आएगा? 3 संख्या पहले दशमलव आएगा। 1.50 यहाँ पे आया। अब हम यहाँ से जो पूर्ण संख्याएं हैं उन पूर्ण संख्या को हम यहाँ से अलग कर लेंगे। तो आप देखेंगे 1.250 इसमें पूर्ण संख्या कौन सी बेटा? तो एक हमारे पास पूर्ण संख्या है, मैंने इसको अलग कर लिया। अब मेरे पास जब यहाँ से एक चला गया तो क्या बची संख्या? 0.250 बची हुई है। इसमें मैं फिर से 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। इसमें जब मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 0.500। अब यहाँ पे क्या कोई पूर्ण संख्या आई? 0.500 आया। कोई भी पूर्ण संख्या नहीं आई तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? 0 लिख दूंगा। फिर अगेन मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 0.500 मल्टीप्लाई बाई 2। इसका जब मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1,000 आ जाएगा। 0.00 आ जाएगा। क्या आ गई संख्या? पूर्ण संख्या। एक को अलग कर लिया। क्या बचा? सिर्फ 0.000। इसमें मैं कितनी भी बार 2 का गुणा करूं ये हमेशा 000 ही रहेगा। तो ये कितना आ गया? यहाँ पे 0 आ गया। अब इसको आगे गुणा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हम 3 से 4 स्थानों तक कर सकते हैं, काफी आसानी से ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्या आया हमारे पास? 1010 का रूप आया। जब हम दशमलव से पहले वाली संख्या का बाइनरी निकालते हैं तो कहां से कहां तक लिखते हैं? नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। ठीक है, और जब दशमलव के बाद वाली संख्या को कन्वर्ट करेंगे तो कहां से कहां तक चलेंगे? ऊपर से चलेंगे नीचे की ओर। कहां चलेंगे बेटा? ऊपर से नीचे की ओर। तो आप देखेंगे कि 0.625 जो लिखा हुआ है किसमें है? ये डेसिमल में है। इसका जो बाइनरी होगा आप ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे तो क्या होगा? दशमलव के स्थान पे दशमलव और 625 का क्या हुआ? 1010 इसका बाइनरी हो गया। इसका क्या हो गया? ये 1010 इसका बाइनरी कन्वर्जन हो गया। अब हमारे पास जो टोटल संख्या दी हुई थी हम उसका बाइनरी लिख देते हैं। संख्या क्या दी थी? 17.625। मुझे ये संख्या दी हुई थी, किसमें दी थी? ये डेसिमल में दी थी। इसको मुझे क्या कन्वर्ट करना था? बाइनरी कन्वर्ट करना था। तो पहले मैं लिखूंगा 17 का बाइनरी। 17 का बाइनरी क्या हो जाएगा? 10001। ठीक है, ये 17 का बाइनरी हो गया। इसके बाद दशमलव है तो मैं दशमलव के स्थान पे दशमलव लगा दूंगा। उसके बाद 0.625 मुझे दिया हुआ है तो 0.625 का बाइनरी क्या होगा? 1010 यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1010 इसका बाइनरी हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी सिंपल था, हम इसके लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे कि किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं चैट बॉक्स में। गुड मॉर्निंग रोहित, गुड मॉर्निंग निकेत। निकेत बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोगों को भी क्लास शेयर कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग तरुण, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं हमने कल की क्लास में और क्या देखा था, उसके विषय में हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम उसके बाद आगे की चीजों को सीखेंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि बाइनरी में संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, गुणा कैसे करेंगे या उसका हम भाग कैसे देंगे। ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। चलिए, तो हम लोग देखते हैं इसके बाद एक जो क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में और डिस्कस किया था कि जैसे सपोज आपके पास कोई एक संख्या दी हुई है 1010.101। ये किसमें दी हुई है? 1 और 0 के रूप में, अर्थात किसमें दी हुई है? बाइनरी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जब हमें इसको रिवर्स डेसिमल में लेके आना है कि ये संख्या क्या लिखी हुई है, हम जिस भाषा को जानते हैं, जिस प्रणाली में हम रहते हैं, उस भाषा में या उस प्रणाली में ये संख्या क्या लिखी हुई है, इसे हमें समझना है। तो इसे समझने के लिए हमें क्या करना होगा? इसे बदलना पड़ेगा। किसमें बदलेंगे हम इसे? डेसिमल नंबर सिस्टम में हम इसे परिवर्तित करेंगे। तो डेसिमल या दशमिक प्रणाली में इसे परिवर्तित करने के लिए इसमें भी हमने वही विधि किया था। दशमलव के पहले वाली संख्याओं को हम अलग कर लेंगे। तो दशमलव के पहले क्या क्या संख्याएं दी हुई है बेटा? 1010 हमें दशमलव के पहले दिया हुआ है और दशमलव के बाद में क्या संख्या दी हुई है? 101 हमें दी हुई है। हमने दोनों संख्याओं को सेपरेट कर लिया, अलग अलग लिख लिया। अब जब हमने इनको अलग अलग लिख लिया तो मैंने आपको
तरीका बताया था कि क्या करना है हमें, जो संख्याएं हैं दशमलव के पहले वाली जो संख्याएं हैं सभी के साथ हमें 2 का मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। तो पहली बिट क्या थी यहाँ पे 1, 1 के साथ 2 का मल्टीप्लाई किया, इसको जोड़ा, फिर 0 के साथ मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, इसको जोड़ा, फिर 1 के साथ मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, इसको जोड़ा, फिर लास्ट में 0 के साथ मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने जोड़ा। अब मैं क्या करूंगा इसके बाद, इसमें मैं करूंगा, अब मैं लगाऊंगा घातों को। घात कहां से लगाना है, लास्ट से लगाना है, आखिरी अंक से मुझे घात लगाना है। किस तरीके से लगाएंगे, 0, 1, 2 और 3। 0 के बाद मैं लेफ्ट तरफ चलते जाऊंगा और बढ़ते क्रम में मैं घातों को लगाते जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम हल करते हैं। 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा बेटा, 8 आएगा, प्लस 2 की घात 2 का मतलब 2 दूनी 4, और 4 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, प्लस 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा, 2, प्लस 2 की घात 0 का मतलब 1, 1 का गुणा जब आप 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0। अब देखिए जो अंक आपके पास आए आप इन्हें जोड़ लीजिए, 8 और 0 8, 8 और 2 10, 10 और 0 कितना होगा, 10। तो यहाँ पे क्या आ गई मेरे पास, संख्या 10 आ गई। 1010 क्या लिखा हुआ है, मतलब इसे मैं क्या कह सकता हूँ, डेसिमल में ये क्या लिखा हुआ है, 10। तो मेरे पास यहाँ ये हो गए दशमलव के पहले वाली संख्याओं को हल करने का तरीका। अब यदि मुझे दशमलव के बाद वाली संख्याओं को सॉल्व करना है तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। हम क्या करेंगे, सारी बिटों के साथ में 2 का मल्टीप्लाई करके जोड़ते चलेंगे। ठीक है, सभी के साथ मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया और जोड़ते चला गया। लेकिन अब यहाँ पे घात कैसे लगाएंगे बेटा, तो ध्यान रखेंगे यहाँ हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चलते जाएंगे, और 0 के बाद वाली संख्याओं में जो घात लगाएंगे कैसे लगाएंगे, अब दशमलव वाली संख्याओं में -1 -2 -3 कुछ इस घातों को अप्लाई करेंगे। को किस तरीके से लगाएंगे, दशमलव के बाद वाली संख्याओं में शुरुआत से लगाएंगे। दशमलव के पहले वाली बिट में 2 की घात -1, दूसरी बिट में 2 की घात -2, तीसरी बिट में 2 की घात -3 हम लोग लगाएंगे। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं तो देखिए 2 की घात -1 का मतलब क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1/2, प्लस यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो 0 का गुणा आप किसी के साथ भी कीजिए, आंसर तो आपका 0 ही आना, इसलिए हम यहाँ पे गुणा नहीं कर रहे हैं। अगला यदि आप देखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1/, ये 2 की घात -3 है, इसको मैं 1 के बटे में लेके जाऊंगा तो ये +3 हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए ये कितना होगा, 1 1 कम 1, 1/2, प्लस कितना हो जाएगा 0, प्लस 1/2 की घात 3 का मतलब क्या होगा बेटा, 8। ठीक है, यहाँ पे 0 जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसको जोड़ना है हमें, 1/2 प्लस 1/8 हमें ऐड करना, 1/2 और 1/8 को जब आप जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 8। 2 का भाग जाएगा 4 बार, और 4 का गुणा 1 में कितना आ जाएगा, 4, 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 का गुणा आएगा 1, ये कितना आ जाएगा 5, 5 बटे कितना आ जाएगा 8। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 5/8 का जब आप भाग देंगे तो 8 का जब आप भाग देंगे दशमलव कितना हो जाएगा, 50 हो गया। अब आप भाग दीजिए कितनी बार जाएगा, 40, 8 6 48 गया, कितना बचा 2, दशमलव लगा हुआ इसलिए हो गया 20, तो कितना जाएगा 8 दूनी 16, कितना बचा 4 बचा हुआ है, तो दशमलव के कारण क्या होगा 40 हो जाएगा, और अठापना क्या हो जाएगा बेटा 40, तो पूरा भाग कहाँ पे गया 0.625 में। अब हमारे पास अगेन हमारे पास जो संख्याएं हैं दोनों का हमारे पास मान आ चुका है। ये जो 10 लिखा था इसका मान कितना है मेरे पास 10 है, ये जो 10 लिखा है इसका मान कितना है, नाम बताइए। इन दोनों को मिला के रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, इस संख्या का दार्शनिक मेरे पास आ जाएगा। तो ये संख्या 10.625 10.625, इसका जो डेसिमल है, डेसिमल का बाइनरी ये लिखा हुआ है, बाइनरी का डेसिमल ये लिखा हुआ है। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट हो गया? ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, क्या ये क्लियर हो गए? एक बार चैट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? तब तक हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर हुआ है क्वेश्चन? इसका भी चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आप इसे नोट कर लीजिएगा आपकी कॉपी में। कल के होमवर्क के क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था काफी कम लोगों ने सॉल्व करके भेजे हैं मुझे, आंसर्स जरूर बताइएगा, उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि बाइनरी में संख्याओं को किस तरीके से ऐड किया जाता है, कैसे संख्याओं को जोड़ा जाता है, कैसे संख्याओं को घटाया जाता है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के विषय में हम लोग देखने वाले हैं
कि कैसे हम संख्याओं को जोड़ेंगे और कैसे हम बाइनरी की संख्याओं को घटाएंगे। तो जोड़ने और घटाने से संबंधित कुछ हम नियम देखने वाले हैं कि किस तरीके से जोड़ा जाता है। तो बाइनरी के लिए आपको बस याद रखना है कि यहाँ पे अधिकतम डिजिट की संख्या कितनी होती है, 2 यहाँ पे अधिकतम डिजिट होते हैं। उसके अलावा जैसे ही हम 1 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पे पहुंच जाएंगे। 3 तो बाइनरी में आता ही नहीं, बाइनरी में केवल संख्याएं क्या आती है, 0 और 1, बस 2 संख्याएं रहेंगी। इसके बाद हमारे पास संख्याएं 1 0 के कॉम्बिनेशन के रूप में चलेगी। जैसे हमारे पास जब हम डेसिमल में जो सामान्य हमारी पद्धति है, इसमें जब हम 9 में 1 जोड़ते हैं बेटा, तो इकाई के अंक में क्या आता है, 9 में जब आप 1 जोड़ते हैं तो यहाँ पे आता है 0, और 1 कहाँ चले जाता है, यहाँ कोई संख्या नहीं होती तो हम यहाँ लिख देते हैं। 9 और 1 जोड़ के क्या बनाते हैं, 1 0, क्योंकि हमारे पास जो संख्या पद्धति चालू होती है डेसिमल, वह 0 से स्टार्ट होती है और 9 के बाद में हमारे पास कोई अंक नहीं होता। 9 के बाद में फिर वही अंक एक दूसरे से मिलते हुए स्टार्ट होने लगते हैं, ठीक है। 9 के बाद में वही अंक एक दूसरे से मिलके बनने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम बाइनरी में 1 + 1 को जोड़ते हैं, देखिए बाइनरी में केवल 2 डिजिट हैं, 0 और 1 बस लिख सकते हैं, लेकिन 1 + 1 में क्या होगा, 2 आ जाता है। 2 को हम बाइनरी में, हमारे पास कोई डिजिट नहीं है रिप्रेजेंट करने के लिए, केवल 2 ही तो अंक हैं हमारे पास, या तो 0 या तो 1। तो इनको जब जोड़ा जाता है 1 + 1, इसको जब ऐड किया जाता है तो यहाँ पे 0 आता है और कैरी में कितना आ जाता है, 1। तो 1 + 1 बाइनरी में कितना होगा, 1 0 यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। यदि आपने प्रीवियस वाली क्लासेस मिस कर दी हैं, पुरानी क्लासेस यदि आपने मिस कर दी हैं, तो क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है, चैनल पे डली हुई है, आप लोग वहां पर भी देख सकते हैं क्लासेस को, ठीक है। बाकी कोशिश कीजिए कि सभी लोग लाइव जुड़ पाएं। लाइव जुड़ेंगे तो लाइव में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सभी लोग अपना अपना माइक बंद कर दीजिए भाई। लीजिए मैंने बंद कर दिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या देखने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी संख्याओं को जोड़ना। क्या देखेंगे, बाइनरी एडिशन हम लोग देखने वाले हैं कि बाइनरी में संख्याओं को किस तरीके से जोड़ा जाता है, ठीक है। बाइनरी में संख्याओं को किस तरीके से जोड़ा जाता है, इसे हम लोग देखने वाले हैं। तो बाइनरी एडिशन के विषय में हम लोग देखेंगे, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करेंगे।